अजर खुदा की तरफ से है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि जहां हम जॉब करते हैं, जहां हम खिदमत करते हैं, अजर लोगों से मिलेगा, लोगों से नहीं बल्कि खुदावंद से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम जलाली कद्दूस बाबरकत और फतेमा नाम में आप सबको पास्टर मैथ्यू का सलाम पहुंचे। आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे कि रिवॉर्ड्स फ्रॉम गॉड नॉट फ्रॉम ह्यूमंस। अजर जो है वो खुदा की तरफ से है, ना कि इंसानों की तरफ से। पालूस रसूल जब कुलसियों का खत लिखते हैं तो उसके अंदर 3रा बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में लिखते हैं, जो काम करो जी से करो, ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम खुदावंद से मेरास का अजर पाओगे। इसका सबक हमें सीखना है कि हमारी खिदमत का असल अजर इंसानों से नहीं बल्कि खुदावन से है। और मत्ती रसूल की इंजील में भी खुदावन फरमाते और बयान करते हैं, यीशु ने फरमाया कि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुम्हें अजर देगा। यीशु ने फरमाया है हमें अजर जो है हमारे बाप ने देना है। और गलतियों के नाम पालूस रसूल के खत में भी बयान करता, 1 बाब और उसकी 10वीं आयत में पालूस कहता है कि अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। मेरे अजीजों, अगर आप आदमियों को खुश करते रहेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, मुझे खिदमत नहीं करनी, तो आप अजर नहीं पाएंगे। आपको लोगों से अजर नहीं बल्कि खुदा से अजर को पाना है और वफादार खुदा के साथ रहना है। इंसान की वफादारी क्या है? भाई भाई के साथ लड़ पड़ता है। खुदा की वफादारी देखें, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इब्रानियों के नाम पालूस रसूल खत में लिखता, 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में बयान करता है, खुदा बेइंसाफ नहीं कि तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते जाहिर की। मेरे अजीजों, हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है, हमारा खुदा वफादार खुदा है, वो अपने लोगों के साथ वफादार रहता है। हम देखते हैं यूसुफ की जिंदगी में, यूसुफ कितना वफादार था। यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया, यूसुफ के भाई उस पर लान तान करते, यूसुफ के भाई उसके साथ लड़ते थे, उसको मारने का प्लान करते थे, लेकिन यूसुफ वफादार था। यूसुफ छोटा था तो भी सब चीजें बर्दाश्त करता था। ऐसे ही होता है जब आपके बड़े आपके साथ बेहुरमती करते हैं, जब आपके बड़े आपके साथ बदसलूकी करते हैं, नाजायज काम करते हैं या उन बातों का, उन कामों का आपसे फायदा उठाते हैं, तो आप भी यूसुफ की तरह खामोश रहें और खुदा के साथ वफादार रहें। इंसान वफादारी को पसंद नहीं करता, लेकिन खुदा वफादार खुदा है, वो वफादारी को पसंद करता है। यूसुफ की वफादारी के सबब से खुदा ने उसको हाकिम मुकर्रर किया। आज आपका वक्त है, क्या आप खुदा के साथ वफादार हैं या आप इंसानों की वफादारी में रहकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं? कलाम मुकद्दस में लिखा है, मलाउन है वो शख्स जिसका तवक्कल इंसान पर है। अपना तवक्कल इंसानों से हटाएं, अपनी खिदमत करें, जो खिदमत की रुकावट है उसको छोड़ें और आजादी से खिदमत करके खुदा के नाम को जलाल दें। और यकीन जानिए, हमारा बाप जो पोशीदगी में हमें देखता है हमें अजर देगा, वो अजर देने वाला खुदा है। रिवॉर्ड्स फ्रॉम गॉड नॉट फ्रॉम ह्यूमंस। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।